हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MWR क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। गिवन 15 cot A इज़ इक्वल टू 8। हमें गिवन है, दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में कि 15 cot A 8 के बराबर है। हमें फाइंड करना है cos A एंड tan A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें कि हम लेट करेंगे लेट ABC बी एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हम कोई भी नेमिंग दे सकते हैं राइट ट्रायंगल को। तो हम लेट कर लेते हैं कि ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल विद राइट एंगल एट B, विद राइट एंगल एट B। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। हमने लिखा कि हमारा राइट एंगल बी पे बन रहा है, तो हमें राइट एंगल बी पे ही बनाना है। और ए और सी जो है हमारे एक्यूट एंगल्स रहेंगे। ए हम यहाँ पे हम सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ए भी लिख सकते हैं, हमारी अपनी चॉइस है। अब साथ में हमें गिवन क्या है, इट इज़, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे। इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, 15 cot A इज़ इक्वल टू 8। लेकिन हमें cot A की वैल्यू दी है, क्या है, 15 cot A इज़ इक्वल टू 8। यहाँ से हम cot A की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot A किसके बराबर आ जाएगा, 8/15। लेकिन cot A इस राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग cot A की क्या वैल्यू होगी, cot A इज़ इक्वल टू, cot A का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख लेंगे। अब देखो हम एंगल क्या ले रहे हैं, cot A लिख रहे हैं ना, तो A एंगल के अकॉर्डिंग हमने cot की वैल्यूज़ निकालनी है। तो A एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या रहेगा, AB, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, BC। तो ये आ जाएगा AB/BC। देखो cot A की वैल्यू 8/15 भी है और cot A की जो है AB/BC के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस, AB/BC इज़ इक्वल टू 8/15। हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर, अगर, इफ़, देखो AB इज़ इक्वल टू 8, हमें परफेक्ट नहीं पता कि AB की वैल्यू 8 ही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर इसके साथ ऐड कर लेंगे। AB की वैल्यू हम 8K लिख लेंगे एंड BC की वैल्यू हम 15K लिख लेंगे। वेयर, जहाँ पे K जो है वो क्या है, K इज़ अ पॉजिटिव नंबर। K इज़ अ पॉजिटिव नंबर, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग हमें AB और BC की वैल्यू मिल गई है, तो हम AB की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। AB की वैल्यू है 8K और BC की वैल्यू है 15K, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC इज़ इक्वल टू 15K। अब हमें थर्ड साइड चाहिए, कोई भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है अगर ट्रिग्नोमेट्री की, तो हमें ट्रायंगल की सभी साइड्स चाहिए ना, दो हैं हमारे पास। हम थर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC, ये आ जाएगा AC का स्क्वायर। बेस क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर, राइट। AC की वैल्यू हमें नहीं पता, तो एज इट इज़ AC स्क्वायर ही रहने देंगे, विच इम्प्लाइज इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू हमें पता है, AB की वैल्यू कितनी है, 8K का होल स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू हमें पता है 15K का होल स्क्वायर, राइट, विच इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 8K का स्क्वायर, 8K का होल स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, K स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 K स्क्वायर, राइट, विच इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 289 K स्क्वायर। अब AC के ऊपर जो स्क्वायर है हम उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 289 K स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, हम यहाँ से अगर AC की वैल्यू निकालें तो 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है,
17, तो हम लिख लेते हैं ±17K, राइट। अब हमें पता है कि किसी भी साइड की वैल्यू माइनस में नहीं होती, तो हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि किसी भी साइड की वैल्यू माइनस में, नेगेटिव में नहीं होती, हम इसकी वैल्यू प्लस में लिखेंगे। तो AC इज़ इक्वल टू, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 17K। नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया किसी भी साइड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहती है, नेगेटिव नहीं रहती। तो हमें क्वेश्चन में साइन A एंड सेक A की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो हम रफ में अपनी ट्रायंगल बना लेते हैं, रफ में हम अपनी राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम वैल्यूज़ फाइंड कर पाएँ। ABC, AB हमारी 8K थी, BC की वैल्यू हमारी 15K थी, एंड AC की वैल्यू हमारी क्या आई है 17K। नाउ अब हम साइन A की वैल्यू निकालेंगे इस राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। साइन A की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन A किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। अब A एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, हाइपोटेनियस क्या है AC। BC की वैल्यू है 15K, AC की वैल्यू है 17K। K कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 15/17। तो साइन A किसके बराबर आ गया, साइन A इज इक्वल टू 15/17। नाउ अब हमें चाहिए सेक A की वैल्यू। सेक किसके बराबर होता है, सेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस क्या है AC, बेस क्या है AB। तो वैल्यूज़ लिखेंगे, AC की वैल्यू है 17K, AB की वैल्यू है 8K। K और K कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 17/8। तो सेक A की वैल्यू क्या आ गई 17/8। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमें गिवन है सेक थीटा, थीटा हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, सेक थीटा 13/12 के बराबर है। हमें कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। सेक थीटा के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉट, इन सभी वैल्यूज़ को हमें इसके बेसिस पे फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर ली हुई है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ABC बी एनी राइट ट्रायंगल विद, ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हमारा राइट एंगल B पे बन रहा है, विद राइट एंगल एट B। तो हम नेमिंग कर लेंगे, राइट एंगल हमारा B पे बन रहा है, राइट। यहाँ पे हम A लिख लेंगे, यहाँ पे हम C, क्योंकि ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। यहाँ पे हम C भी लिख सकते हैं, A हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम इसको थीटा रख लेते हैं, क्योंकि हमें जो एंगल दिया हुआ है वो थीटा में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, इट इज़ गिवन दैट हमें गिवन क्या किया हुआ है, सेक थीटा इज़ इक्वल टू 13/12। सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12, लेकिन सेक थीटा होता किसके बराबर है, सेक थीटा इस राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग किसके बराबर होगा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा हाइपोटेनियस क्या है AC, राइट। हमारा एंगल क्या है, हमारा हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे AC, और बेस क्या है AB, AC, तो राइट। सेक थीटा 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया AC अपॉन BC। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों वैल्यूज़ को, हाँ, तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB इज इक्वल टू 13/12। ये हमारी एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ, इनसे मिलती जुलती वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या कर लेंगे, देयरफॉर हम लिख लेते हैं इफ़ AC इज इक्वल टू 13K। अब ये K क्या है, पॉजिटिव नंबर है, जो कि इसके साथ मिलके एक एग्जैक्ट वैल्यू बना रहा है AC की, एंड AB इज इक्वल टू 12K, वेयर K इज एनी
इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, राइट। तो AC की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 13K एंड AB की वैल्यू आ गई है हमारे पास 12। अब हमारे पास टू साइड्स निकल गई हैं राइट ट्रायंगल की, तो हम रफ में बना लेते हैं। ये हम ले लेते हैं रफ में, ABC राइट ट्रायंगल है, AB हमारे पास निकल चुका है, AB 12K है और AC 13K है। हमें थर्ड साइड चाहिए, मतलब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? AC स्क्वायर, राइट। हाइपोटेनियस क्या है? AC स्क्वायर। बेस क्या है? AB स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर क्या है? BC स्क्वायर। अब हमारे पास AC और AB की वैल्यू है, हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AC की वैल्यू हमारे पास 13K स्क्वायर, AB की वैल्यू है 12K स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 13K का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 169K स्क्वायर इज इक्वल टू 12K का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 25K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर विच इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू अंडर रूट 25K स्क्वायर विच इम्प्लाइज BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5K, राइट। अब कभी भी किसी साइड की वैल्यू नेगेटिव में नहीं रहती है तो हम इसकी BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? BC इज इक्वल टू 5K, नेगेटिव टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हमारे पास BC की वैल्यू आ गई है, क्या वैल्यू है? 5K। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा की, राइट। थीटा हमारा यहाँ पे बन रहा था ना A पे, तो साइन थीटा की वैल्यू, अब थीटा के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू क्या आ जाती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC। BC की वैल्यू क्या है? 5K। AC की वैल्यू क्या है? 13K। K कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 15/3। अब इसी तरह से हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्या फॉर्मूला है कॉस थीटा का? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा यहाँ पे? AB आ गया। हाइपोटेनियस क्या है? AC, राइट। अब AB की वैल्यू क्या है? 12K। AC की वैल्यू हमने क्या लिखी है? 13K। K कैंसिल हो जाएगा, पीछे वैल्यू क्या बचेगी? 12/13। अब हमें निकालनी है tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन बेस क्या है? AB, राइट। BC की वैल्यू है 5K, AB की वैल्यू है 12K। K कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/12। नाउ अब हमें चाहिए कोसेक। अब हमें चाहिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस क्या है? AC अपॉन BC। AC की वैल्यू है 13K, BC की वैल्यू है 5K। K कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 13/5। नाउ नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू थी। अब हमें चाहिए कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारा? AB, परपेंडिकुलर क्या है? BC, राइट। अब AB की वैल्यू क्या है? 12K। BC की वैल्यू क्या है? 5K। K कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
नाउ 6th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। बोला है अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट, इस तरह से कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो हमें शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर देनी है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, हम ले लेते हैं इसमें जो एंगल C है वो 90 डिग्री, ठीक है, इसको हम C लिख लेंगे, इन विच एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको क्यों हमने C को ही 90 डिग्री लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं। तो हमने ABC ट्राइंगल ली, तो जो पीछे बचा हुआ एंगल बचा वो हमारा 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे A और B क्या आ रहे हैं, हमारे एक्यूट एंगल्स आ रहे हैं। और हमें गिवन है, इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है कि cos A, it is given that cos A is equal to cos B। cos ये हमें गिवन है ना, cos A is equal to cos B, तो हमने यहीं पे लिख लिया। अब इस राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम इसके फॉर्मूलेज लिखेंगे और इसकी साइड्स को लिखेंगे। तो cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हम इसको रफ में रख लेते हैं। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगी, ये हमारा एंगल है ना, cos ए लेना है हमने पहले, cos के साथ एंगल क्या बन रहा है ए, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या है AC, तो ये आ जाएगा AC। हाइपोटेन्यूस क्या है AB, तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू cos B। अब हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी बेस क्या हो जाएगी BC, और हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा AB। नाउ AB और AB कैंसिल हो जाएंगे, राइट, तो ये हमारा आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो हमारी इक्वल, अब देखो AC और BC हमारी इक्वल साइड्स आई हैं, तो अगर दो साइड्स, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं। सबसे पहले आप AC साइड को ले लो, तो AC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, B एंगल बन रहा है, यहाँ पे हम B एंगल लिख लेंगे, ठीक है। और BC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल A, तो इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल A आएगा। क्यों आया, रीज़न भी लिख लेंगे, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal in a triangle। मतलब किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो हैंस लिख लेंगे हम लास्ट में, हैंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन निकल के कंप्लीट हो चुका है। सो होप्स आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।